तो आज देखिए, जहां सदन से लेकर सड़क तक बवाल दिख रहा है, वहां लोग सड़कों पर हैं। यहां सदन में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नागालैंड के मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए, उस पर बात कीजिए, अपनी बात रखिए। लेकिन जानकारी तो ये भी है कि अमित शाह 3 बजे सदन में अपना बयान भी देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और पूरा देश स्तब्ध है। एक जिसमें कानून और संविधान का राज है, वहां इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं होती। सरकार ने जांच का कहा है, भारतीय सेना के प्रमुख ने भी कहा है, इसकी खुली जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, और जो भी है वो जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स हत्या कर दी? कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहाँ तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आपका रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर? हमारे घर गलत इंफॉर्मेशन थी और कुछ था। ये सरकार का कारवा ऐसा ही है। पूरा लोगों को गोली मारो, किसानों को गोली मारो, बेरोजगार लोग सड़क पर आते हैं उसको गोली मारो, और बाद में हाथ ऊपर करो, खड़े करो। आज सदन में हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे अगर वो जवाब देना चाहते हैं। गृहमंत्री क्या बताते हैं, क्योंकि ये घटना हुई तो गलतफहमी में है, गलत सूचना मिली या इंटेलिजेंस के फेलियर से हुई कि गलत सूचना किसी ने दे दी, उसी पे लोगों ने भरोसा कर लिया, आर्मी ने फायर कर दिया। तो ये तो जांच के बाद ही, और अगर दोषी निकले लोग कि गलत सूचना पे उन्होंने चले गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, सियासत भी इसको लेकर तेज हो रही है। महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, वहाँ एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि मुझे मालूम है इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, मगर कम से कम होम मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, फटाफट एफआईआर दर्ज की। मगर जम्मू कश्मीर में हम लोगों को जब हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं तो लाश वापस लेने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। एस्मा हटना चाहिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से एस्मा हटना चाहिए, ताकि एक जवाब दी उस सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो कल जैसे नागालैंड में और उससे पहले हैदरपुरा में गोली चली, इस तरह अंधाधुंध गोलियां न चलाएं। तो जहां विपक्ष का ये कहना है कि नागालैंड के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और इसी को लेकर प्रदर्शन भी करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद दोबारा से जब चर्चा वहां शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, फिर वहां पर हंगामा होने लगा। अब जानकारी है कि गृहमंत्री अमित शाह संसद में आज नागालैंड के मुद्दे पर अपना बयान भी देने वाले हैं। नागालैंड में जो हिंसा हुई उसमें फायरिंग से 14 लोगों की, जो आम नागरिक थे, उनकी मौत हुई है, 1 जवान भी शहीद हुए।